Should you buy a property in pre-launch stage? That's a $1 million question. और इसे सिर्फ एक yes या no में जवाब देना अनफेयर होगा। कुछ प्री लॉन्च प्रोजेक्ट सच में बायर्स के लिए वैल्यू लेकर आते हैं, कुछ सिर्फ डेवलपर्स के हाइप का पार्ट होते हैं, जहां बायर्स के लिए फायदा कम एंड रिस्क ज्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पिन पॉइंटेड तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, कब आपको प्री लॉन्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कब आपको इससे दूर रहना चाहिए, ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड रियल मार्केट रेफरेंसेस। हेलो एंड वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आज का एपिसोड कंप्लीटली फोकस्ड है प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के हाइप और उनके रियलिटी चेक पर। सो ग्रैब योर चाय, क्योंकि ये डिस्कशन एक इन्वेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक सीरियस होम बायर के लिए भी। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, प्री लॉन्च फेज रियल एस्टेट में तभी काम करता है जब मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, डिमांड हाई हो और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी सॉलिड हो। कोविड के बाद हमने रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट एंड गोल्ड में भी अनप्रेसिडेंटेड डिमांड स्पाइक देखी और इस डिमांड का फायदा सभी इंडस्ट्रीज में उन स्मार्ट प्लेयर्स ने अच्छे से उठाया जिन्होंने इस शिफ्ट को बाकियों से पहले सेंस कर लिया। और इसी वजह से रियल एस्टेट में भी प्री लॉन्च का ट्रेंड कोविड के बाद से ज्यादा विजिबल हुआ। पहले एक प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद उसे सेल करने में डेवलपर को काफी एफर्ट लगाने पड़ते थे, लेकिन पोस्ट कोविड डिमांड ही ऐसी रही है जो रियल एस्टेट डेवलपर के लिए काफी फायदेमंद रही है। लेकिन अब रियल एस्टेट मार्केट में ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है और मार्केट में डिमांड अब पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो चुकी है। दिस इज नॉट बिकॉज देयर इज नो रियल डिमांड बट मेनली बिकॉज प्रोजेक्ट प्राइसेस हैव रीच्ड अ लेवल वेयर एक्चुअल एंड यूजर्स कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू बाय। बट कमिंग बैक टू आवर टुडेज एजेंडा, लेट अस गिव यू सम पॉजिटिव एग्जांपल्स फर्स्ट। दिल्ली एनसीआर में अपना डेब्यू करके प्रेस्टीज ने ईओआई फेज में ओवर 2200 यूनिट्स सेल कर दिए आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4000 यूनिट्स। क्यों? प्रेस्टीज का नेशनल ब्रांड ट्रस्ट, प्रेस्टीज के स्मार्ट प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट वेल थॉट प्राइसिंग। जिन्होंने अर्ली फेज में ईओआई भरा उन्हें प्राइम इन्वेंटरी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दोनों मिले, लेकिन जैसे जैसे नए टार्स हाई प्राइसिंग पर आए, नई एंट्री बायर्स के लिए उतनी वर्दी नहीं रही। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, जो कि गौर का सेंचुरियन पार्क से मिलेगा आपको। शुरू में डाउट्स थे कि इस हाई टिकट प्रोजेक्ट जहां पे एंट्री 2.5 से 3 करोड़ में होनी है, लार्ज यूनिट साइजेस हैं, फिर भी प्रोजेक्ट ने अच्छा रिस्पॉन्स लिया। क्यों? लोकेशन प्लेसमेंट राइट था, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी, एनबीसीसी के लो लोडिंग फैक्टर का भी एज मिला। ऑल इंक्लूसिव प्राइस मिड फ्लोर पर अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास थी, जबकि सिमिलर स्पेक्स के लॉन्चेस 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके थे। प्रैक्टिकली बायर्स को अगर रेरा कार्पेट एरिया के बेसिस में कैलकुलेट करना होता तो 20% तक का वैल्यू डिफरेंस उन्हें आसानी से दिख जाता। लेकिन अब हाइप खत्म हो चुकी है, प्राइसिंग बढ़ चुकी है एंड बची इन्वेंटरीज के लिए सेल करना गौर के लिए काफी टफ होने वाला है। अगर आपको प्री लॉन्च डील की प्राइसिंग की मेरिट देखनी है तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप, कभी कभी बेसिक सेलिंग प्राइस अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन जब आप रेरा कार्पेट एरिया के बेसिस पे ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस निकालते हैं तभी एक्चुअल वैल्यू आपको समझ में आएगी। अगर आप यूजेबल एरिया के हिसाब से प्राइस कंपेयर नहीं करते तो प्री लॉन्च का रियल वैल्यू चेक मिस हो जाता है। डोंट इग्नोर दीज 3 चेक्स। डेवलपर रेपुटेशन, पास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड्स देखिए, क्या टाइम पर पोजीशन मिला, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी थी, एग्जिट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हो तो पिछले प्रोजेक्ट्स में लोगों को टाइमली रीसेल में एग्जिट मिला या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। ट्रांसफर प्रोसेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, कुछ डेवलपर्स प्री लॉन्च में ट्रांसफर्स अलाउ नहीं करते या उन पे हाई चार्जेस रखते हैं, ये आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। Now let's talk about one of the most critical factors, your long-term holding capacity. Current market dynamics को समझते हुए हमें आपको एक क्लियर सजेशन देना होगा। Enter the market only if you have a long-term holding capacity. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 6 महीने या 1 साल के टाइमलाइन में आप प्रॉफिट को बुक करके निकलने की सोच रहे हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लिप्स के लिए मार्केट में अब वैसे मार्जिन्स नहीं बचे हैं। आज की प्री लॉन्च डील स्मार्टली चूज की गई तो एंड यूजर्स के लिए एक बार्गेन बन सकती है, बट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स दीज कैरी अ ह्यूज कॉशन साइन। पिछले 2 साल में जितने भी इन्वेस्टर्स ने प्री लॉन्च में एंट्री ली थी, उन्हें क्विक प्रॉफिट करने के लिए बुक किया था, उन्हें एग्जिट मिलना आज काफी मुश्किल हो चुका है। डेवलपर के प्राइस लिस्ट में तो उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है, पर मार्केट में एक्चुअल बायर उस प्राइस पे रीसेल वाली यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी नहीं है। गॉडरेज प्रॉपर्टीज का ट्रॉपिकल आइल प्रोजेक्ट BSP वाज अराउंड 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आज मार्केट वहां से ऊपर आ चुकी है काफी, एंड किसी भी ब्रांडेड डेवलपर के लग्जरी प्रोजेक्ट का नोएडा एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट या उससे ऊपर हो चुका है। बट ट्रॉपिकल आइल के इन्वेस्टर आज भी लोअर रीसेल प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, फिर भी अच्छी एग्जिट के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही ट्रेंड आपको VVIP एड्रेसेस और एस हेने जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रोजेक्ट में भी दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म गेन के लिए मत जाइए। अगर एंड यूज के लिए आप ले रहे हैं या आपका होराइजन 4 से 5 साल तक का है एंट्री करने के लिए, तभी आप एंट्री करें।
Before we move ahead, we would like to address that if you are new to our channel and appreciate honest, research-backed real estate insights, hit that subscribe button now. White Hat Realty is here to help you buy smart, not just buy fast. अगर आप ऐसे प्री लॉन्च ऑफर्स में इंटरेस्टेड है जहां यूनिट कंफर्म होने से पहले ही आपको टोकन अमाउंट या ईओआई के नाम पे 10 से 15 लाख रुपए तक देने होते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दिस फेवर्स डेवलपर्स नॉट बायर्स। बेटर सिनेरियो ये हो सकता है जैसे गॉडरेज मेजेस्टी में हो रहा है, आप चेक देते हैं लेकिन वो बैंक तब होता है जब आपको प्राइसिंग पसंद आ जाए और डिजायर्ड यूनिट कंफर्म हो जाए। रिस्की सिनेरियो क्या हो सकता है जैसे गौर सेंचुरियन पार्क में हुआ, बायर से पहले ही पैसा ले लिया गया और अगर लोगों को डिजायर्ड यूनिट नहीं मिली, अब पैसा वापस लेने के लिए 1 महीने तक का वेट लोगों को करना पड़ेगा और इस ड्यूरेशन में आप मेंटली किसी और प्रोजेक्ट में एंटर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आपके पैसे वापस नहीं मिल जाते। सो ऐसे केसेस को अवॉइड करिए अगर कर सकते हैं, और अदरवाइज ऑलवेज आस्क विल आई गेट माई मनी बैक इमीडिएटली इफ आई डोंट गेट माई यूनिट। Before getting into any pre-launch project deals, make sure you clearly understand their cancellation policies in advance. बहुत सारे लोग सिर्फ टोकन अमाउंट छोटा होने की वजह से डील में एंटर तो कर जाते हैं और बाद में अगर they try to withdraw for any reason और उन्हें यूनिट कैंसिल करना पड़ता है तो उनके बुकिंग अमाउंट का significant portion डेवलपर डिडक्ट भी कर लेते हैं। Especially with national players like Godrej and Prestige, cancellation charges post allotment can be as high as 10% of the unit cost. So unless आप financially sure है, don't jump into any pre-launch excitement. Know your cancellation policy and your financial capacity as well. और एक important advice, अपनी investment decisions को last 2-3 साल के appreciation data के बेस पर मत बनाइए। Post COVID surge एक exception था, new normal नहीं। आज की मार्केट अलग है, buyer price sensitive हो चुके हैं और end use demand ही real demand है। जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें कुछ सवाल खुद से जरूर पूछिए, कौन होगा मेरा नेक्स्ट बायर, क्या एग्जिट प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट पर कोई मुझसे ये प्रॉपर्टी रीसेल में लेता है तो उसके लिए क्या ये डील बेनिफिशियल रहेगी। अगर मैं एग्जिट करना चाहूँ 3 साल बाद, क्या आरओआई मुझे मिल पाएगा ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि जब आप रीसेल करते हैं बायर आपसे ऑल इंक्लूसिव प्राइस ही निगोशिएट करते हैं, आप जीएसटी, पीएलसी, रजिस्ट्रेशन या अदर चार्जेस उनसे अलग से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अपना एग्जिट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड आरओआई पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल होकर इन क्वेरीज को आंसर करेंगे तो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड गेट इनटू दिस डील और नॉट। We hope this deep dive helps you take smarter decisions. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे ज्यादा लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऑनेस्ट एंड रिसर्च बैक्ड डिस्कशन के साथ। Until then, stay informed, stay smart.